आज हम पढ़ेंगे एड्स असेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में कि ये हमारे पास किस तरह ट्रांसमिट होती है। तो जो हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज डिजीज, वो डिजीज जो कि ट्रांसमिट होती है। ठीक है जी, ट्रांसमिट का क्या मतलब है? जो कि ट्रांसफर होती है। हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज ट्रांसमिट किस तरह? सेक्सुअल एक्ट के थ्रू। ठीक है जी, तो ये सेक्सुअल एक्ट के थ्रू जो डिजीजेस जो हैं वो ट्रांसफर होती हैं उन्हें हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और इसकी जो एक टाइप है हमारे पास, जो कि आजकल की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इस पर डिबेट हो रही है, वो है हमारे पास एड्स। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या? एड्स, AIDS। ठीक है जी, एड्स क्या है? एड्स को हम कहते हैं ये हमारे पास एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है, और इसे कॉज करती है हमारे पास एक वायरस जिसे हम कहते हैं HIV वायरस। ठीक है जी, HIV कहते हैं ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ठीक है जी, HIV वायरस है जो कि कॉज करता है हमारे पास किस चीज को? इस एड्स को। अब अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमारे पास एक डायग्राम है यहाँ पे जो कि है किस चीज की? HIV वायरस की। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गया। डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है? एक HIV वायरस है। ठीक है जी, जो कि कॉज करता है क्या? हमारे पास एड्स को कॉज करता है। अब अगर हम बात करें इसके ट्रांसमिशन के बारे में कि किस तरह जो है एड्स जो है उसकी ट्रांसमिशन होती है, किस तरह वो एक जानदार से दूसरे जानदार की तरफ जो है उसकी ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, स्पेलिंग को टिक कर लेते हैं, दैट इज ट्रांसमिशन। ठीक है जी, ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन में हमारे पास जो सबसे पहली चीज आ जाती है वो क्या है कि कोई भी अब यहाँ पे क्या है, इसके लिए एक पॉसिबिलिटी जो है या एक शर्त क्या है कि एक बंदे को, लेट्स सपोज एड्स है, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसकी कोई ड्रग की निडल, लेट्स सपोज उसने कोई ड्रग ली निडल के थ्रू, और उसी ड्रग के थ्रू एक नॉर्मल बंदे ने क्या किया, कोई दूसरी ड्रग ली, तो वो निडल जो है वो ट्रांसफर कर सकती है एड्स को। इसके अलावा जो है किसी भी अफेक्टेड पर्सन का जो रेजर है वो यूज करने से। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं बाय शेयरिंग रेजर। ठीक है जी, वो कैसे? वो ऐसे कि मोस्टली जो है रेजर पे ब्लड लग जाता है, तो वो वहां पे जो है ब्लड के लगने के साथ साथ, चूंकि ये वायरसेस जो है ये ब्लड में मौजूद होते हैं, तो वो उस रेजर के साथ जो है चिपट जाते हैं या उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। तो जब दूसरा बंदा उसको यूज करता है तो ये वायरस जो उसके बॉडी में या डिफरेंट बॉडी पार्ट में उसके इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये जो है ट्रांसमिट हो सकता है इमोरल सेक्सुअल बिहेवियर के थ्रू। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इमोरल सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है जी, यहाँ लिख लेते हैं सेक्सुअल बिहेवियर, उसके थ्रू भी ये ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि एड्स जो है हमारे पास ये इन्फेक्ट हो सकता है थ्रू मदर मिल्क। किसी भी मदर को लेट्स सपोज जो है एड्स है, तो वो जब अपने बच्चे को फीड करती है तो वो मिल्क में चूंकि मौजूद होते हैं HIV के वायरस, तो वो उस इन्फेंट वो बच्चा जो कि अभी अभी पैदा हुआ होता है उसको वो एड्स कॉज कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में कि वो कौन कौन सी अलामात हैं जो कि अपीयर हो जाती हैं जब किसी बंदे को एड्स हो, तो सिम्टम्स में हमारे पास जो सबसे पहला सिम्टम है वो यही है कि जो हमारे पास WBC होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है जी, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हमारे पास क्या? WBC वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पहला सिम्टम इसका ये है। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है इसके बारे में कि डिस्ट्रॉय हो जाती है हमारे पास, लॉस हो जाती है WBC। चूंकि अगर WBC नहीं है तो इससे क्या होगा? हमारे पास लॉस हो जाएगा किस चीज का? इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम हमारे पास क्या है? इम्यून सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है जो कि डिफेंड करता है किस चीज को? बॉडी को अगेंस्ट द जर्म्स, अगेंस्ट द डिजीजेस। तो इम्यून सिस्टम जो है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं दैट इज इम्यून सिस्टम। इसके अलावा जो है जो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास कि ये हो सकता है कि फ्लू, और उसके अलावा जो है साथ साथ जो है फीवर भी रहती है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज फ्लू, FLU, फ्लू, जुकाम, नजला, और उसके साथ हमारे पास क्या होता है? जैसे हम लिख लेते हैं दैट इज फीवर भी रहता है। अब अगर हम बात करें मजीद इसके बारे में, तो इसके सिम्टम्स में ये कहा जाता है कि जो लिम्फ नोड होते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं स्वोलन लिम्फ नोड हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है जी,
हम यहाँ लिख लेते हैं बॉडी के ऊपर जो है पैचिस से आ जाते हैं, जिससे पता चलता है कि जो हमारे पास लिम्फ नोड थे या उसके जो ग्लैंड्स थे उनमें स्वेलिंग हो गई है। इसके अलावा जो है ये भी कहा जाता है कि हेडेक रहता है और हेडेक के साथ साथ फटीग रहती है। मैं लिख लेते हैं दैट इज हेडेक, HEAD हेडेक, ठीक है जी। हेडेक रहता है और फटीग रहती है, मतलब सर में दर्द और उसके साथ साथ थकावट जो है वो भी महसूस होती है। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सिम्टम्स हैं किस चीज़ के, एड्स के। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो ये भी कहा जाता है कि कुछ वक्त के लिए, ठीक है जी, कुछ वक्त के लिए जो ये वायरस है हमारे पास HIV का जो वायरस है, ठीक है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, ये क्या रहता है, ये ह्यूमन बॉडी में कई सालों तक डोरमेंट रहता है, ठीक है जी। डोरमेंट रहता है मतलब ये है कि इसके असरात नज़र नहीं आते, लेकिन ये क्या करता है, ये डे बाय डे डोरमेंट स्टेज में भी हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसे वीक करता है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं कि वीक कर देता है किस चीज़ को, हमारे इम्यून सिस्टम को, दैट इज इम्यून सिस्टम, ठीक है जी। इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, डेली बेसिस पे वीक कर देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में एज सच जो है कोई डिस्कवरीज नहीं हुई, कोई भी ऐसी मालूमात हमारे पास नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि ये जो है ये इसकी ट्रीटमेंट है। तो स्टिल ये कहा जाता है कि एड्स के लिए कोई भी क्योर नहीं है, मतलब क्या है कि ये मोहलिक है और ये जानलेवा है, ठीक है जी। सिर्फ ये कहा जाता है कि जो बेहतर इलाज जो इसका है वो यही है कि प्रिवेंशन है, हिफाजत है, कि हम अपने आप को बचाएं हर किस्म की इमोरल सेक्सुअल एक्ट से। इसके अलावा ब्लेड हम यूज़ ना करें जो कि यूज़ हो चुके होते हैं, निडल्स हम यूज़ ना करें, ये जो है इसकी एक हमारे पास यही इलाज है। और अगर किसी को HIV है, एड्स है, तो उसमें ये कहा जाता है कि उसको एंटी वायरल, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एंटी वायरल, हम इसको ठीक कर लेते हैं, एंटी वायरल ड्रग्स होती हैं वो दी जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो कि इस कुछ वक्त के लिए क्या करती हैं, जो HIV का वायरस है उसको स्टॉप कर देती हैं कि वो रेप्लिकेशन ना करे, रिप्रोडक्शन ना करे, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास HIV के बारे में। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ NGOs हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि अवेयरनेस का प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है कि HIV को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि NGOs जो हैं वो डेली बेसिस पे प्रोग्राम करते हैं कि एड्स के साथ साथ जितनी भी बाकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उसके बारे में वो एक आगाही की मुहिम जो है वो चलाते हैं और लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि किस तरह इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो आज हमने एड्स के बारे में पढ़ा एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में कि किस तरह डिजीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं और उसके सिम्टम्स क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है। तो आज हमने एड्स एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ा।